किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं इक्विवेलेंट वेट और उसके बाद मोलालिटी बता चुके हैं। अब एक टॉपिक आता है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी की मदद से भी हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालते हैं। यहाँ पे अगर किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जानना है तो उसके लिए भी एक जनरल बायोकेमिस्ट्री का पहला ही वीडियो बनाए हैं जिसमें सॉल्यूशन कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के बारे में बताया हुआ है, वो वाला वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, अगर शॉर्ट में जानना चाहें तो इतनी सी बात है कि अगर एक कंटेनर है उसमें हम पानी लिया है और उसमें हम मिला रहे हैं शुगर। तो शुगर जो मिलाते हैं वो कम अमाउंट में मिलाते हैं और वाटर जो इसमें प्रेजेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में। तो शुगर जो कम अमाउंट में है वो सोल्यूट कहलाता है और इसमें जो वाटर है वो सॉल्वेंट कहलाता है। और जो दोनों मिक्स हो जाता है तो बन जाता है सॉल्वेंट। और उस जब दोनों मिक्स हो जाता है तो बन जाता है सॉल्यूशन। कम अमाउंट वाला शुगर जो है वो सॉल्यूट और पानी जो है ज़्यादा अमाउंट वाला वो सॉल्वेंट, और दोनों मिक्स होकर के मिक्सचर जो बना देगा वो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, तो सॉल्वेंट में कितना शुगर यानी कि कितना सॉल्यूट मिलाया गया है वही उसका कंसंट्रेशन होता है। अगर ज़्यादा शुगर मिलाते हैं तो वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, कम शुगर मिलाते हैं तो कम से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो यही कंसंट्रेशन जो है वो निकाला जाता है, जिसके लिए हम मोलालिटी को वेट बता चुके हैं और आज बताने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी की बात यहाँ पे देख सकते हैं। तो वही बात बताया हुआ है कि द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कुड बी आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की मदद से भी हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। और ये किस पे लेकिन बेस्ड होता है, तो ये इक्विवेलेंट वेट पे ही बेस्ड होता है। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि नॉर्मेलिटी होता क्या है, तो द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में इक्विवेलेंट वेट कितना है किसी भी सोल्यूट का, यही क्या कहलाता है, नॉर्मेलिटी कहलाता है। यानी किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन निकालना है तो सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में इक्विवेलेंट वेट कितना है पता कीजिए और उससे उस लीटर ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड कर दीजिए तो आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगा, यानी उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट और दिया है, बताया हुआ है कि ना किसी भी केमिकल मिक्सचर में 1 नॉर्मेलिटी यहाँ पे नॉर्मेलिटी होगा। तो नॉर्मेलिटी यानी सॉल्यूशन कंटेन 1 इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से बताया हुआ है। इसी की मदद से हम फार्मूला बनाते हैं और क्या निकालते हैं, नॉर्मेलिटी निकालते हैं। एक चीज़ और है, याद रखिएगा कि नॉर्मेलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं किससे, डिनोट करते हैं किससे, n से। तो यहाँ पे आ जाते हैं आपकी नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या है। तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला यही होता है, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, और उसको डिवाइड किया जाता है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन से। तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट बाय लीटर। उसके बाद है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, इसको यहाँ पे लिखे हैं, मतलब पहले नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालना होगा तभी तो नॉर्मेलिटी निकलेगा। तो नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट करेंगे तो हमको मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। जब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा तब हम नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे वही बताया हुआ है कि फाइनली एक ही फार्मूले में हम इसको लिख सकते हैं कि जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ था ना, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट हो गया। तो इसी को डायरेक्ट, इसी वाले को हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया हुआ है कि ग्राम ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इससे नहीं करके, मतलब अगर हमको नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट दिया रहेगा तब तो इसी फार्मूले से डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हमको नंबर ऑफ़ वेट ऑफ सोल्यूट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट नहीं दिया हुआ है, हमको ग्राम ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, तब तो ग्राम ऑफ सोल्यूट या इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट निकालना होगा और तब जा कर के फिर n निकलेगा। तो जब हमको नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट दिया रहेगा तो ये वाले फार्मूला से बना लेंगे, और ग्राम ऑफ सोल्यूट दिया रहेगा तो ये वाले फार्मूला से हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है
नॉर्मेलिटी NaOH सॉल्यूशन का, और उस NaOH सॉल्यूशन में 2 ग्राम NaOH मिला है और 250 ml का सॉल्यूशन है। तो कैसे निकालेंगे नॉर्मेलिटी? तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, ना कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमको पहले निकालना होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट मतलब उस फार्मूला बना लेंगे जिसमें ग्राम ऑफ सोल्यूट और इक्विवेलेंट वेट है, नीचे वाले फार्मूला पे। तो पहले तो ग्राम ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 2 ग्राम, वो दिख रहा है। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना होगा सोल्यूट का। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? तो NaOH है, NaOH में सोडियम 23 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 40। 40 क्या मिला हमको? तो इक्विवेलेंट वेट निकल गया और ग्राम ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, यानी ग्राम ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट निकाल लिया। और लीटर में सॉल्यूशन होना चाहिए, जबकि यहाँ क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है? तो 250 ml में दिया हुआ है। तो ml में दिया हुआ है तो पहले हमको उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना होगा। इसी फार्मूला से बनाएंगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करेंगे तो हमको 0.25 लीटर ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। सब कुछ हमको मिल चुका है। तो ग्राम ऑफ सोल्यूट 2 है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट 40 निकाल लें और लीटर ऑफ सोल्यूशन 0.25 निकालें। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 0.2 N नॉर्मेलिटी। तो ये था नॉर्मेलिटी, डेफिनेशन, कैलकुलेशन, फार्मूला। अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट कर दीजिएगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।